आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया एक्सरसाइज। काफ़ी मज़ा आएगा। पुराना बस आपको याद होना चाहिए फार्मूला सब। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लो जी, थोड़ा सा थ्योरी है, पहले उसको सीख लेंगे। लिखिए डिफरेंशिएशन, 5वां एक्सरसाइज है आपका। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जी फंसा हुआ, उलझा हुआ होना। इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है? फंसा हुआ, उलझ जाता है ना जैसे कुछ चीज़, वैसे उलझा हुआ, फंसा हुआ, फंसा हुआ, उलझा हुआ। बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा थ्योरी है, पहले इसको लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या बन रहा है। लिखिए तो, मान लीजिए हमारे पास लेट f(x,y) बराबर a बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y। x और y में दो फंक्शन है। डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड इन सच ए मैनर, इस तरह से डिफाइंड है, सच ए मैनर। गप नहीं कीजिए, जो बोले हैं काम करने वो काम कीजिए। y इज़ नॉट एक्सप्रेसेबल, y इज़ नॉट एक्सप्रेसेबल डायरेक्टली इन टर्म ऑफ x, इन टर्म ऑफ x। देन, तब जो हम लोग इसको कहेंगे, देन f(x,y) बराबर a इज़ कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। एन इम्प्लिसिट फंक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। किसमें? ऑफ x एंड y में, x एंड y। इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना अगर हमको dy/dx, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम, इन डिफरेंशिएटिंग सच फंक्शन सच ए फंक्शन, लिख दो सच ए फंक्शन। इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन टर्म वाइज। ये वर्ड लिख भी सकते हैं, बोथ साइड भी लिख सकते हैं, टर्म वाइज। चलो इतना ही सा है इसका थ्योरी। थ्योरी के नाम पर इतना ही सा चीज़ है जी। उसके बाद सीधे हम लोग सवाल से स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट सिखाते हैं, जल्दी से इसको लिखिए तो। अगर हम आपसे ये कहें, पहले समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, पहले कंसेप्ट को सीखते हैं। देखो, अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास एक फंक्शन है, देखो जी, f(x² + y²), ठीक है, बराबर मान लो 5 है या 4 है, कुछ भी मान लेते हैं, 4 है। बोलो जी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले हमको निकालना होगा, इसे कह रहा फाइंड dy/dx। तो आप बोलिएगा सर आराम से निकाल देंगे। इसको लिखेंगे ऐसे, चूँकि हमारे पास x² + y² बराबर कितना है? बोलो 4। तो बोलेंगे सर y² बराबर कितना होगा? 4 - x²। तो y बराबर कितना होगा? बोलिए √4 - x²। तो आप बोलिएगा सर इसी का ना dy/dx निकालना है, तो क्या दिक्कत है? एक बार चेन रूल अप्लाई मारेंगे तो चूँकि लिखेंगे y बराबर है √4 - x²। तो आप बोलिएगा सर dy/dx बराबर कितना होगा? तो लिखेंगे d√4 - x²। नीचे क्या लिखेंगे बोलो? क्योंकि आप लोग जान चुके हैं चेन रूल, तो यहाँ पर शॉर्टकट लगा देते हैं, 4 - x²। ऊपर कौन जाएगा? बोलिए d4 - x²। और नीचे कितना जाएगा? बोलिए dx। इसका रिजल्ट कितना होगा? 1/2 √4 - x²। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 4 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का 2x। तो देखो तो कितना हो गया रिजल्ट में? तो आप बोलिएगा सर ऊपर में आ गया माइनस में 2x, 2 से 2 काट दें, ये 2 ऊपर नहीं जाएगा, कट जाएगा, माइनस में x, नीचे में कितना हो गया?
4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं क्या? देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस में एक्स, नीचे में कितना आया √4 माइनस में एक्स स्क्वायर। ज़रा देखिए तो ये कुछ जाना पहचाना है क्या? √4 माइनस एक्स स्क्वायर, √4 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं वाई, मतलब डिफ्रेंसिएशन कितना आया बोलिए, हाँ माइनस एक्स बाय वाई। ये कब हम लोग निकाल पाए हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये तब निकाल पाए हैं जब वाई को एक्स में क्या कर रहे हैं, बदल पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। डायरेक्ट वाई किस में चेंज हो गया, देखो एक्स में। अब सुनिए यहाँ पर क्या कहता है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कहता है मान लीजिए हमारे पास fx_y एक फंक्शन है, इसको तो आराम से कर पाए हम लोग, आराम से लिखा होता है fx_y एक फंक्शन है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा है, ज़रा देखो तो ऐसे करके एक फंक्शन होता था fx बराबर क्या होता था जी कामरान, 4x² और 4x प्लस में 5, याद आ रहा है? इसको बोलते हैं x में फंक्शन होना। जैसे मैंने कहा gx बराबर कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर हो सकता है 2x³ प्लस में 3x प्लस में 5, ऐसा हो सकता है फंक्शन। तो x में फंक्शन हो सकता है, एक तो y में भी पढ़े होंगे आप, gy मान लो लिखा हुआ, तो यहाँ क्या होगा बोलो, y वाला होगा, y पर पावर 3y² प्लस में 5y प्लस में 2, कुछ भी हो सकता है, तो y वाला फंक्शन होगा। लेकिन अगर लिखा रहे ऐसे करके, सुनिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पर, अशरफ पहले यहाँ समझोगे, x और कॉमा करके, तो इसमें x वाला भी टर्म होगा और y वाला भी टर्म होगा। देखो यहाँ पर x लिखा हुआ तो सिंगल x वाला टर्म, उसमें y फिर नहीं आ सकता, सिंगल x वाला टर्म। अगर y लिखा हुआ तो सब क्या होगा बोलो, y। लेकिन अगर ऐसे फंक्शन लिखा हुआ fx_y, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें x भी होगा और y भी होगा। फिर कुछ ऐसा हो सकता है, ये x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस में 5x प्लस में 9y प्लस में 3। ज़रा देखिए तो इसमें x वाला भी टर्म है और y वाला भी टर्म है, यानी कि फंक्शन कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर fx_y बराबर a का मतलब कोई कांस्टेंट, कोई नंबर दिया गया है। तो fx_y जब भी लिखा है समझ जाइएगा, अच्छा कुछ ना कुछ ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x वाला भी टर्म होगा और y वाला भी टर्म होगा। ज़रा चेक कीजिए, क्या ये fx_y में एक फंक्शन है, मतलब x वाला भी पार्ट है और y वाला भी पार्ट इसमें होगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं fx_y बराबर a, मतलब x वाला भी टर्म y वाला भी टर्म, बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y, जिसमें x है और y, इधर ध्यान दो, छोड़ो उसको, डिफाइंड इन सच ए मैनर, इस तरह से डिफाइंड है कि डैट y, देखो y जो है y इज़ नॉट एक्सप्रेसेबल डायरेक्टली इन टर्म ऑफ x। जैसे इस सवाल में आप y को x में डायरेक्ट बदल दिए थे, यहाँ पर आप इस फंक्शन को नहीं बदल पा रहे हैं। एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसमें आप y को x में बदल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं fx_y बराबर a इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी को बोलते हैं फंसा हुआ फंक्शन। जैसे अभी तुरंत एग्जांपल आपको देते हैं, कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y, x एंड y का। अच्छा, ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, इन डिफरेंशिएटिंग सच ए फंक्शन, इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब यहाँ से dy/dx निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, दोनों तरफ dy/dx लगा देंगे, यानी कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे और टर्म वाइज, पहले टर्म का पहले, दूसरे टर्म का उसके बाद, प्लस है प्लस करते हुए सारे टर्म को डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। बात समझ में आई है? एक ही सवाल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो इसको लिखिए तो ज़रा सा पहले नोट में, फिर दिखाते हैं आपको एक एग्जाम्पल। जल्दी से लिखिए तो पहले उसी के जस्ट नीचे लिखिएगा आप, इसके जस्ट नीचे उसको लिखेंगे। अब आपको दिखाते हैं एक फंक्शन आपको हम देंगे सेपरेट करने, देखते हैं आप लोग सेपरेट कर पाने की नहीं। जल्द कीजिए तो, चलिए ज़रा सा देखिएगा तो आपके सामने हम एक फंक्शन लिख रहे हैं, इफ़ x² प्लस y² और प्लस में x इंटू वाई बराबर में 4 है, देन आपसे कह रहा है फाइंड dy/dx। देखो तो dy/dx कब निकालते हैं, याद कीजिए, जब y को किस में चेंज करते हैं, x में, तब ना निकालेंगे dy/dx। अभी तक जितना भी हम लोग कर रहे थे, y बराबर कुछ ऐसे लिखा हुआ था x² प्लस में 5x प्लस में 3, तब ना निकालते थे dy/dx। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का डिफरेंशिएशन 5, 3 का कितना हो गया 0। तो ज़रा सा आप मुझको इसको चेंज करके दिखाइए तो, y को x में जल्दी से, y को x में बदलिए, सेपरेट कीजिए तो इधर y होना चाहिए, इधर पूरा x होना चाहिए, ऐसा आपको इसको चेंज करना। ज़रा ट्राई कीजिए तो, ट्राई टू कन्वर्ट y इन टर्म ऑफ x, कोशिश कीजिए। ऐसा आपको बदलना है कि इधर y होना चाहिए और उधर कितना होना चाहिए x, y बराबर इतना कुछ होना चाहिए, तब ना आप निकाल पाइएगा dy/dx। कोशिश कीजिए तो देखते हैं, इधर y हो इधर x हो।
ट्राई कीजिए। क्या हुआ जिससे आप एक्स वाई सेपरेट नहीं कर सकते। हम जानबूझ के ये फंक्शन लिखे थे, आपसे मेहनत करवाए थे। आप बोलेंगे सर हम तो कोशिश किए, कैसे लिखा आपने सबसे पहले ये किया वाई स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू वाई, 4 इधर या एक्स स्क्वायर कुछ लोगों ने इधर भेजा है, फिर यहाँ से वाई कॉमन निकाला तो वाई प्लस में एक्स रह गया और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वाई का मान निकाल रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम फंस ही गया। देखो तो यहाँ तो वाई रह गया ना नीचे, हमको y को x में बदलना था, कंप्लीट नहीं कर पाए। अच्छा कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कीजिए सर वाई स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, बाकी सब टर्म को उधर कर दीजिए, तो 4 हो गया, माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में एक्स इंटू वाई हो गया, y बराबर निकाल दीजिए सर ऐसे करके 4 माइनस में एक्स स्क्वायर। लो फिर भी तो फंसा हुआ यहाँ पर है ही y, मैंने y को कम्प्लीटली x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है ना। देखो y इज़ नॉट एक्सप्रेसेबल डायरेक्टली इन टर्म ऑफ x, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप y को x के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो फिर कैसे करेंगे ऐसे टर्म का डिफरेंशिएशन। ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं बोलो, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर ऐसा चीज़ आपको दिख गया तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। सर पटक के रह जाइएगा कि y x के फॉर्म में ना आने वाला है ना, ऐसा उलझा हुआ है, एकदम फंसा हुआ है, डोरी के जैसा क्या हो गया, उलझा हुआ है। तो कैसे करेंगे ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दोनों तरफ करेंगे डिफरेंशिएशन टर्म वाइज, है ना, दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, और वहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, खेल खत्म। तो एक बात आपको याद रखना है, जब भी कभी इम्प्लिसिट फंक्शन दिख जाए क्या कीजिएगा, इन डिफरेंशिएटिंग सच फंक्शन, इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है इधर LHS और RHS दोनों तरफ कर देंगे डिफरेंशिएशन, और टर्म वाइज, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग, इस टर्म का अलग और इस टर्म का अलग। तो स्टार्ट करें, चलो देखो अब इसको मिटाते हैं, चूँकि आप थ्योरी समझ चुके हैं, अब इसका कोई काम नहीं, 2 बार आप समझ चुके हैं इसको। चलो जी देखो कितना अच्छा लगेगा, कितना आसान लगेगा आपको ये। समझिएगा इधर ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। राइटिंग सब लोग स्टॉप राइटिंग। देखिए कह रहा इफ़ एक्स स्क्वायर चालू है वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स इंटू वाई बराबर कितना बोलो 4, तो आपसे कह रहा देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब ये आपका क्वेश्चन है, वही एग्जाम्पल जो लिखे उसी को क्वेश्चन बना दिए। इधर ध्यान दो शहरोज, मिटाएं इसको, ये तो हो गया अपना। सुनिए क्या दिया गया है हमारे पास, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू वाई बराबर कितना बोलिए 4। एक लाइन चिपका देंगे सब सवाल के साथ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ING है ये, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब दिख गया हमको ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में। रुक जाओ Z, अब प्रिया रुको थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत आपको अभी दे रहा है सवाल। इधर भी डिफरेंशिएशन और इधर भी डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत? इधर क्या टर्म है 1 2 3, इधर कितना टर्म है, और वो भी बेचारा 4 है, 4 का डिफरेंशिएशन सीधे ख़त्म। यानी इधर बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ बोलिएगा सर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और यहाँ क्या बोलिएगा सर एक्स इंटू वाई का टर्म वाइज अलग अलग करेंगे, और यहाँ सर तो सीधे 0, खेले ख़त्म, है ना जी। चलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन बताएंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए नो, पावर का बेस क्या है, y वेरिएबल है नॉट कांस्टेंट, तो y स्क्वायर है, नीचे क्या लिखेंगे पावर का बेस। वेरी गुड, यही चीज़ समझना ध्यान से। और डी वाई अपॉन डी, सही है, ये कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा। चलो यहाँ देखिए x इंटू कितना है बोलो y, तो u इंटू v में क्या करते हैं बोलिए, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन, मतलब y का डिफरेंशिएशन, फिर क्या करेंगे y को बाहर और x का डिफरेंशिएशन, अब प्लस बराबर में कितना हो गया बोलिए 0। हाथ ठीक से इधर बैठो, ऐसे बैठो तरीके से, देखो यहाँ हो गया 2x, यहाँ बोलो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई के रिस्पेक्ट चल रहा है 2y, और यहाँ हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए यहाँ तो हो गया सीधा ब्रैकेट ओपन, चूँकि ब्रैकेट से कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना हो गया वाई मल्टीप्लाई में 1 बराबर 0, कोई दिक्कत, हमको क्या निकालना बोलिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी इसमें है और डी इसमें है, दोनों में है, तो क्या करेंगे इन दोनों को इधर रखेंगे, इन दोनों को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको यहाँ से हटाएंगे। क्या करेंगे जी,
यहाँ से हटाएंगे तो बोलो कौन उधर जाएगा, उधर कौन जाएगा, सबसे पहले जाएगा 2x, तो माइनस में 2x, सब उसके बाद कौन जाएगा y, तो हो गया माइनस में y। हमको निकालना है dy/dx, तो इन दोनों से कॉमन निकलेगा क्या dy/dx, देखो तो ज़रा ध्यान से, यहाँ से बच जाएगा 2y अब प्लस यहाँ कितना बचेगा x, और दोनों से निकाल लिया dy/dx बराबर कितना हो गया बोलिए, माइनस में 2x और माइनस में y। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर यहाँ क्यों नहीं लिखे dy, इधर आगे में निकालते कॉमन, है ना, कितने लोगों के मन में आया ऐसा आया होगा कि सर आगे कॉमन निकालते, देखने में तो अच्छा लगता, लेकिन आगे कॉमन निकालते हैं ना तो लगेगा कि सर डिफरेंशिएशन हो रहा है, कंफ्यूज कर जाइएगा, आगे डिफरेंशिएशन हो चुका है ना, dy/dx निकाला जा चुका है। अच्छा देखिए, तो जैसे हम आपसे पूछेंगे 3x और प्लस में 4, तो 4 कितना लिखते हैं आप, 7x लिखते हैं ना, x का जो मान निकालना होता है वो उधर लिखते हैं, है ना, तो हमको मान किसका निकालना है बोलिए dy/dx का, इसका नहीं निकालना है, इसीलिए हम इसको इधर लिखे, बाकी सबको यहाँ से क्या करेंगे फिर हटाएंगे। इसीलिए कॉमन जब भी निकालेंगे dy/का उस साइड निकालेंगे, राइट साइड में, लेफ्ट में निकालने से क्या कन्फ्यूजन लगेगा, फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगर हड़बड़ में आपने फिर से कर दिया डिफरेंस गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो चलो यहाँ से क्या लिखेंगे dy/dx, बोलो जी कितना होगा, तो माइनस में सर हो जाएगा 2xy और नीचे कितना हो जाएगा बोलिए, ये वाला चला गया नीचे 2y, अब प्लस में x, अच्छा लगने के लिए क्या करो उससे एक तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो देखने में अच्छा लगेगा, माइनस कॉमन निकाल लिया तो ऊपर कितना बचेगा 2x प्लस में y, ऊपर प्लस हो गया नीचे तो प्लस है ही पहले से, तो ये देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा हो गया आंसर। इजी था, मतलब इस तरह का डिफरेंशिएशन अगर है दोनों तरफ चुपचाप से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, dy/dx को सेपरेट कर दीजिएगा। dy/dx, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, देखो अब ये सवाल उठता है कि क्या सर इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तभी ये वाला रूल लगा सकते हैं या सबके साथ लगा सकते हैं, जैसे ये इम्प्लिसिट नहीं है, इसको तो y को x के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, जैसे हम लोग करके दिखाए, तो क्या अगर इसमें भी हम लोग लगा दें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन x² + y² = 4, अब वही वाला लाइन चिपका दें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा ज़रा देखो तो dy/dx किसका x² और प्लस में y², यहाँ कितना हो जाएगा बोलो dy/dx, देखो ये सवाल कितना इजी बन जाएगा 4। अच्छा x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए 2x, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम फंस जाएगा, टर्म वाइज जब करेंगे तो यहाँ पर लगेगा एक बार चेन रूल लगेगा, है ना, ये हो गया बोलो 0। चलो x² का डिफरेंशिएशन बोलिए, यहाँ बताइए d² y/dy, मल्टीप्लाई में बोलिए dy/dx बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 0, ये हो गया 2x, ये कितना हो गया 2y, ये हो गया dy/dx बराबर 0। इसको उधर लेके चलिए तो कितना होगा, तो 2y dy/dx बराबर माइनस में 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx बराबर कितना हो गया बोलिए माइनस में x/y। देखो तो यही आया था क्या उसका आंसर, चेक कीजिए। यानी कि ये वाला रूल हम लोग किसी भी इक्वेशन के साथ चिपका सकते हैं, दोनों तरफ जैसे क्या करते हैं गुना करते हैं, जोड़ते हैं, स्क्वायर करते हैं, वैसे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। लिखिए इसको, लिखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका। अब तीसरा पकड़ते हैं, जल्दी से लिखो। हाँ बोलो क्या, कुछ नहीं, इसको अलग डिफरेंशिएशन कर दिए। इसका पावर का बेस क्या है, देखो पावर का बेस कितना है y, तो नीचे क्या लिखेंगे वही y लिखे, ऊपर y से गुना कर दिए ना, बताए थे पावर का बेस जो होता है वही नीचे होना चाहिए। x पर पावर n का क्या होता है, x पर पावर n, तो x से ना यहाँ पर पावर का जो बेस है वही तो नीचे है यहाँ पर, इसीलिए तो हो गया डायरेक्ट। यहाँ पर पावर का बेस है y, नीचे कितना है, तो इसलिए इसको सेट करना पड़ गया हमको, y से गुना y से भाग, नीचे वही चीज़ से गुना किया भाग किया। चलो लिखो इसको, चेन रूल के हिसाब से काम चल रहा है। चलिए अब हम लेते हैं अच्छा सवाल।
चलिए, क्या आप लोग ये सवाल बना दीजिएगा, देखिए तो कितने लोग इस सवाल को बना देंगे खट से। इफ़ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। इफ़ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर में 3ax इंटू वाई, तो आपसे कह रहा है फाइंड x इंटू वाई, तो कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx। कितने लोग इसको बना दीजिएगा? देखो तो इजी है, वही काम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना। चेन रूल जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ चेन रूल लगाइएगा, जहाँ u इंटू भी लगेगा वहाँ u इंटू भी लगाएंगे, ठीक है। जो रूल लगता है पुराना वो रूल आप लगाइएगा। चलो करो तो, करो ज़रा, बस एक सवाल, जल्दी बोलिए। किसी और बच्चे ने बनाया है इस सवाल को? नहीं बना पाए? चलो देख लो, एक सवाल और देख लो। वेट कीजिए, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। क्या कर देंगे, सबसे पहले जो सवाल दिया उसको उतार देंगे। चूँकि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर कितना है, इधर ध्यान दो, बदल 3ax इंटू वाई। क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ये वाला तो चिपकाना है ये लाइन, इसलिए मैंने इसको नहीं मिटाया है। डी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू। बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इधर भी डिफरेंशिएशन 3ax इंटू वाई। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 3a ही ना सिर्फ कांस्टेंट है, बाकी तो x इंटू वाई वेरिएबल है। तो क्या करेंगे बोलिए, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, और यहाँ कितना होगा बोलिए, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 3a सर कांस्टेंट है बाहर, लेकिन डिफरेंशिएशन किसका होगा बोलो, x इंटू वाई का, ये तो रहेगा ना। तो अब बताइए मुझको, यहाँ हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ बोलो जी। आप बोलिएगा सर यहाँ अभी फार्मूला नहीं लगेगा, चूँकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, y, चेन रूल के हिसाब से y होगा तब ना, पावर का जो बेस होता है वो नीचे होना चाहिए। ये पकड़ में आया सबको? ये लाइन बताइए, ये लाइन क्लियर है, वेरी गुड। 3a, चलो जी, यहाँ से टूटेगा सर u इंटू वी पर, बोलिए x को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो, y को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन। तो जल्दी से बताएंगे, ये हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ बोलो जी 3y स्क्वायर ना, पावर आगे पावर में एक कम, और dy अपॉन dx। चलिए बताइए, यहाँ हो गया 3a, यहाँ बताइए x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना हो गया, y इंटू 1, तो 1 तो खत्म है ना, हो गया। अरे x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलिए, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए उस लाइन को मैंने छोड़ दिया 1 लिख के। चलो बताओ, ये हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ बोलो क्या होगा जी, 3a से मल्टीप्लाई, सब में हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इसको इधर लाना होगा एक साथ लाने के लिए पहले क्या करना होगा, गुना, पहले गुना करना होगा। तो 3a डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 से भी गुना होगा प्लस 3ay, बस अब हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ले आओ डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ ले आइए। क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी स्क्वायर, एक लाइन हम यहीं पे लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस में कितना होगा बोलो जी, 3ax, सही है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा बोलिए, 3a पहले से ऑलरेडी है, तो जो है वो पहले उसको उतार दीजिएगा, बाकी को इधर से लेकर चलना उस तरफ, तो बन जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर। बोलिए इससे क्या कॉमन निकलेगा, जल्दी बोलो, हाँ बोलो 3 भी कॉमन निकलेगा और डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा। तो बचेगा क्या, बचेगा वाई स्क्वायर, पहले उसी को लिख लीजिएगा, क्या बचेगा बोलो, कितना बचेगा, क्या गिर रहा है, हाँ ax। चलो जी मल्टीप्लाई में बोलिए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। मोबाइल को पॉकेट में रखा करो, बाहर निकाल कर क्या ज़रूरत है, अभी कोई इस्तेमाल है उसका। मोबाइल लेके आ गए, जब हम बोलेंगे निकालने तब उसको निकालना, ठीक है। अब छोड़ दो उसको, क्या हुआ, कुछ टूटा फूटा, कुछ हुआ है उसमें काम, अच्छा चलो ठीक हो जाएगा, चलो उसको छोड़ो। यहाँ देखो क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस में ax, मल्टीप्लाई में कितना होगा 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा ay माइनस में x स्क्वायर। चलो 3 से 3
क्या निकालना है हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ए वाई अब माइनस में एक्स स्क्वायर, नीचे कितना लिखेंगे बोलिए, वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स। हो गया आंसर, घेरना था तो घेर दो, देखने में अच्छा लगेगा। खेल ख़त्म हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही। इसका एक्सरसाइज बना के आइएगा, जहाँ तक बने वहाँ तक ट्राई करके आइएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको। हाँ यही लिखा हुआ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सब में